क्या हाल चाल है बच्चों, सब बढ़िया। हम कक्षा 12वीं के विलियन चैप्टर का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज है इसका दूसरा चैप्टर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विलियन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, विलय क्या है, विलायक क्या है, इनसे विलियन बनता कैसे है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज है हमारा दूसरा लेक्चर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, कि यदि इनकी सांद्रता है तो उसे कैसे दर्शाएंगे। सांद्रता क्या होती है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो जिसने भी ना पढ़ा हो तो पहले जाके पहला लेक्चर पढ़े, फिर इसको शुरू करें। फिर भी किसी को नहीं पढ़ना तो इससे भी सीधा भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई समस्या वाली बात नहीं। दोनों में ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन पहला लेक्चर पढ़ना जरूरी है। तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने के कितने तरीके हैं। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम W/W भी कहते हैं या भार प्रतिशत भी कहते हैं, या अंग्रेजी में से कहते हैं मास परसेंटेज। क्या है मास परसेंटेज? तो देखिए पहले इसकी परिभाषा, 100 ग्राम विलयन में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। सिंपल सी बात है, 100 ग्राम विलयन यदि टोटल है तो उस 100 ग्राम विलयन में कितना विलय घुला हुआ है, विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है, काय में होनी चाहिए, द्रव्यमान के रूप में। तो 100 ग्राम विलयन यदि हमने लिया, निकाला टोटल में से, तो उस 100 ग्राम विलयन में कितना विलय घुला हुआ है, या विलय के कितने अणु, कितना भार उसका मौजूद है, इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब विलयन के द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान कितना है। विलयन में कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें। ये मान लो विलयन है, टोटल है ना, टोटल विलयन है। अब इसमें ऊपर से हमने कुछ मिलाया, तो टोटल विलयन है मान लो 100 ग्राम। अब ऊपर से हमने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया। ये है क्या, विलयन है ना, ये कुल विलयन है। इस कुल विलयन में कितना विलय मिलाया हमने, ये विलय इसमें घुल गया मान लो। तो यदि ये 100, इस टोटल विलयन में से हम 100 ग्राम विलयन निकाल ले, इस टोटल विलयन में से यदि हम 100 ग्राम विलयन बाहर निकाल ले और उसमें देखें कि इसके अंदर जो विलय हमने मिलाया था उसकी मात्रा कितनी है, उसका वजन, उसका भार कितना है, उसी को कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। और सिंपल तरीका, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि जो टोटल विलयन की मात्रा है, उस टोटल विलयन की मात्रा में विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है, यही इसका सूत्र होगा। विलयन की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए और विलय की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए। हमें निकालना है द्रव्यमान का प्रतिशत, मतलब यह है कि इसके द्रव्यमान में टोटल जो, देखिए द्रव्यमान का मतलब क्या है, द्रव्यमान कह दो, मास कह दो या मात्रा कह दो, एक ही बात है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विलयन का द्रव्यमान, ऊपर लिख देंगे विलय का द्रव्यमान, है ना, ये भी तरीका इसका होता है। तो द्रव्यमान कह दो कि मात्रा कह दो, एक ही बात है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का तरीका है जो विलयन की मात्रा है, यानी कि जो विलयन का टोटल द्रव्यमान है, उस टोटल द्रव्यमान में विलय का कितना द्रव्यमान मौजूद है या कितनी मात्रा मौजूद है। मात्रा और द्रव्यमान एक ही बात है, और ये दोनों काय में होने चाहिए, ग्राम में होने चाहिए। उसके बाद हमें उसका निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर था, अब 100 नंबर के पेपर में से किसी को आए 80 नंबर, तो हम क्या निकालते हैं, उसका प्रतिशत निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 100 में से कितने आए, 80। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं, ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। तो 100 से 100 कट गए तो कितने प्रतिशत आए, उसको 80% अंक उसने प्राप्त किए। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100, और प्रति यानी कि प्रत्येक 100 पर कितने अंक मिले। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए लास्ट में 100 से गुणा, किसी का भी प्रतिशत निकाला, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फलाना प्रतिशत, ढिमका प्रतिशत, जितने भी हम निकालेंगे सब में यदि प्रतिशत निकालने की बात कही जाए तो इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए उस फॉर्मूले में हमें लास्ट में 100 से गुणा करना है,
ये बात याद रखने वाली है ही नहीं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा और ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। तो सवाल है पहला, परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे इसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित मतलब उसका फॉर्मूला सहित बताओ। तो हम ये परिभाषा लिख देंगे कि 100 ग्राम यदि टोटल विलयन है तो उसमें विलय की कितनी मात्रा घुली है, तो जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसी मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको हम W/W से दर्शाते हैं और ये फॉर्मूला साथ में लिख देना है। अगला है, इस पर सवाल भी आते हैं, आंकिक प्रश्न भी इस पे पूछे जाते हैं। तो पूछे गए सवाल है क्या है, 5 ग्राम NaCl 50 ग्राम विलयन में उपस्थित हैं तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल समझिए, पहले सवाल में क्या क्या दे रखा और क्या पूछा गया है। सवाल में बताया है कि 5 ग्राम NaCl है, ये किसमें है, ये 5 ग्राम NaCl 50 ग्राम विलयन में उपस्थित है, मतलब टोटल जो विलयन है उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 50 ग्राम, यानी कि विलयन का द्रव्यमान है 50 ग्राम और इस टोटल 50 ग्राम में कौन मौजूद है, 5 ग्राम NaCl मौजूद है। मतलब विलय कौन होगा, 5 ग्राम जो NaCl है यही विलय है और विलय की मात्रा है 5 ग्राम। ये इसके अंदर घुला हुआ है। ये ऐसे जैसे कि 50 ग्राम क्या है ना, विलयन है, 50 ग्राम विलयन है टोटल और इस विलयन में क्या घुला हुआ है, 5 ग्राम NaCl इसके अंदर घुला हुआ है। तो इस प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, कि द्रव्यमान प्रतिशत जब ज्ञात करना हो तो नीचे लिखेंगे विलयन की मात्रा यानी कि विलयन का द्रव्यमान जो कि ग्राम में होना चाहिए और ऊपर लिखेंगे विलय की मात्रा, वो भी दोनों ग्राम में होनी चाहिए, दोनों काय में होनी चाहिए, ग्राम में। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें विलय की मात्रा कितनी दे रखी है हमारे पास, देखिए तो विलय की मात्रा दे रखी है ना, इसको भूल जाओ, ये अपने कोई खास काम की चीजें नहीं है ना, रहने दो, इतना लफड़ा मत पालो। तो विलय की मात्रा कितनी दे रखी सवाल में, NaCl 5 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है 50 ग्राम। क्या पूछा है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, द्रव्यमान प्रतिशत हमसे पूछा गया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, इसको खाली छोड़ दो। विलय की मात्रा कितनी दे रखी है 5 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है 50 ग्राम, पीछे 100 है तो 100 से गुणा कर दो, ऐसा कैसे लिख दो, कैलकुलेट कर लो, 50 का भाग 100 में देंगे तो 2 बार कटेगा, 2 को गुणा 5 में होगा तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10। ध्यान रहे जब भी हम द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत सिर्फ 10 नहीं लिखना है क्योंकि प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना है कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा 10%। साथ ही साथ उसकी इकाई भी लिखनी है। जैसे हमसे किसी दूरी के बारे में पूछे कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो हम क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, मतलब दूरी के साथ में जो दूरी की इकाई है वो भी हम बताते हैं। छोटी दूरी है तो उसे मीटर में बताते हैं कि इतने मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। उसी प्रकार जब हम द्रव्यमान का प्रतिशत निकालते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत की जो इकाई है वो क्या होगी W/W। W/W क्यों होगी, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है असल में, कुल द्रव्यमान में यानी कि जो कुल वेट है उस कुल वेट में विलय का कितना वेट मौजूद है, यानी कि कुल वेट में इतना वेट मौजूद है। तो ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है, तो इसकी इकाई भी होगी वेट अपॉन वेट, W/W। और द्रव्यमान प्रतिशत को वैसे भी हम क्या कहते हैं W/W ही कहते हैं, तो यही इसकी इकाई होती है। तो इस द्रव्यमान प्रतिशत की वैल्यू आएगी 10% W/W, यानी कि टोटल द्रव्यमान में किसका, जो विलयन का टोटल 50 ग्राम द्रव्यमान है उस 50 ग्राम द्रव्यमान में विलय
कितना मौजूद है, 10% मौजूद है। और यहीं से पता चल रहा था डायरेक्ट, अभी इतनी कैलकुलेशन ना भी करो तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो देखिए टोटल कितना है 50 ग्राम। 50 ग्राम में कितना मौजूद है, 5 ग्राम। क्या पूछा है, इसका प्रतिशत पूछा है। देखिए ये भी द्रव्यमान में है, ये भी द्रव्यमान में है, तो कुछ अदला बदली करने की जरूरत ही नहीं है। प्रतिशत पूछा है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा कर दिया है ना, इधर लिख लो थोड़ा, ये 5 बटे में है 50, 100 से गुणा कर दो, 50 दूनी 100, इसमें गुणा कर दिया 5 दूनी 10। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लगा दो। द्रव्यमान की इकाई होती है द्रव्यमान प्रतिशत की W/W। सीधा सीधा भी यहां से हम इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इसका है ना, ये हो गया। तो इसी से डायरेक्ट भी पता इसका लगा सकते हैं हम। छोड़ो, है ना, अगला देखते हैं। अगला सवाल है 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। पहले सवाल समझते हैं। कौन घोला हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को घोला गया है, किसमें घोला गया है, जल में। तो जल में घोला गया मतलब जल क्या होगा, टोटल विलयन। हालांकि जल यहाँ पे विलायक है, लेकिन विलायक ही विलयन होगा, क्योंकि 180 ग्राम में 20 ग्राम का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, फिर भी ध्यान से देखिए, किसमें घोला गया, जल में। तो जल क्या हो गया, विलायक। किसको घोला, ग्लूकोज को। किसमें घोला, जल में। जल था उसके अंदर घोल दिया ग्लूकोज, तो ये हो गया विलय। ये ज्यादा मात्रा में था तो ये हो गया विलायक। तो प्राप्त विलयन, अब इस ग्लूकोज को जब इसमें डाला, इस ग्लूकोज को जब इस जल में डाला, तो दोनों के विलय और विलायक के दोनों से मिलने से क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन टोटल कितना हो जाएगा, 20 ग्राम तो ये था और 180 ग्राम ये था, दोनों के मिलने से टोटल मात्रा कितनी होगी, 200 ग्राम। तो फाइनल जो प्राप्त होता है वो होता है विलयन की मात्रा। तो 20 ग्राम ये और 80 ग्राम ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 200 ग्राम, और वो होगा विलयन। तो 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, विलय की मात्रा होनी चाहिए हमारे पास ग्राम में, और विलयन की मात्रा होनी चाहिए ग्राम में। लेकिन यहाँ पे विलयन की नहीं दे रखी, विलय की तो दे रखी, ग्लूकोज को घोला गया है मतलब ग्लूकोज विलय है और इसकी मात्रा दे रखी है। लेकिन ये नहीं बोला है कि 180 ग्राम विलयन में घोला गया है, जबकि यहाँ पे ये बोला गया है कि 180 ग्राम जल में घोला गया, मतलब जल यहाँ पे विलायक है। तो इनके दोनों के मिलने से विलयन बनेगा। तो देखिए ग्लूकोज क्या है, विलय है और इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ग्राम। जल क्या है, विलायक है और इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 180 ग्राम। तो इनके दोनों के मिक्स होने से क्या बनेगा, विलयन, और इसकी मात्रा क्या होगी, ग्लूकोज और जल की मात्रा के बराबर। तो ग्लूकोज की 20 थी, इसकी 180 थी, तो दोनों से विलयन की कुल मात्रा कितनी बन गई, 200 ग्राम। रख दो फॉर्मूले में, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, विलय की मात्रा लिखते हैं। तो विलय की मात्रा कितनी थी हमारे पास, देखिए 20 ग्राम, तो 20 ग्राम लिख दी। फिर विलयन की मात्रा, तो देखिए विलयन की मात्रा कितनी होगी टोटल हमारे पास, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम लिख दी। 100 से गुणा करना है तो 100 से गुणा कर दिया, इसको इससे भाग दिया, 2 बचा लास्ट में, 2 से इसमें भाग दिया तो 10 बचा। तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, 10%। द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है तो पीछे प्रतिशत का चिन्ह भी लगाना है, 10%। और क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत है तो हमें इसकी इकाई भी लिखनी है W/W। अगला देखते हैं सवाल नंबर 3। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करें। क्या दिया है सवाल में, पहले वो देखना है। क्या दे रखा है सवाल में, 10% द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब विलयन का
द्रव्यमान प्रतिशत पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है? जो द्रव्यमान प्रतिशत हमसे हर बार सवाल में पूछा जाता था वो अब यहाँ पे दे रखा है। कितना है? 10% द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि ये पहले से दे दिया। तो इस विलयन में किसको घोला गया? ग्लूकोज को। कितनी मात्रा घोली गई ग्लूकोज की? 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात हमें करनी है। तो हमें दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत 10%, विलयन की टोटल मात्रा कितनी दे रखी है? 200 ग्राम विलयन। ग्लूकोज को एक क्या कर लो, 200 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मात्रा हो जाएगी 200 ग्राम। ये दे रखा है 200 ग्राम विलयन में घोला है, मतलब ये विलयन की मात्रा है। सवाल पूछा है कि ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करें, मतलब विलय कितना डाला गया है उसके अंदर, ये हमसे पूछा गया है। तो ग्लूकोज क्या होगा? यहाँ पे विलय होगा, तो विलय की मात्रा पूछी है। हमारे पास फॉर्मूला रेडी है कि द्रव्यमान प्रतिशत जब निकालना होता है तो विलय की मात्रा और को किससे भाग देते हैं? विलयन की मात्रा से। दोनों ग्राम में होने चाहिए और 100 से गुणा करते हैं। अब हर बार हमसे ये पूछा जाता था, अब की बार हमसे विलय की मात्रा पूछी गई कि कितना ग्लूकोज इसके अंदर घोला गया है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा था? 10, तो हमने लिख दिया 10। विलय की मात्रा तो हमसे पूछी है, तो हमने लिख दिया ऐसे कैसे उसको। विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है सवाल में? वो दे रखी है 200 ग्राम, तो हमने लिख दी 200 ग्राम। 100 से गुणा है तो 100 से गुणा कर दिया। कर लो इनको हल। हम चाहते तो इसको यहीं से इससे भाग दे देते, है ना, काट देते, ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, उसको इसको इधर ले जाओ। ये भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, और ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, उधर नीचे जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। यहाँ पे भाग दे दो, 100 को 2 से काटा, दोनों जीरो कट गए, 2 को गुणा 10 में क्या, 10 दूनी 20 हो गए। तो इधर कौन रहेगा? विलय की मात्रा, और ये सब किधर चले गए? उधर। एक बार फिर बता देता हूं, जब हमें समीकरण हल करनी होती ही तो जिसका मान पूछा जाए उसको एक तरफ रखो, इधर रखो, उधर रखो, किधर भी रखो, फर्क नहीं पड़ता, और बाकी जितने भी आंकड़े सबको उठा के उधर पटक दो। प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, गुणा में है इधर तो उधर भाग में चला जाएगा, और यदि भाग में है इधर तो ऊपर गुणा में चला जाएगा। ये बात तो 9वीं 10वीं 6वीं 5वीं समय पढ़ाई जाती है। तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। अब यहाँ पे इसको हल किया तो दूसरी बात, इधर वाले को इधर लिख लो या इधर वाले को इधर लिख दो, पूरे पूरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें विलय की मात्रा पूछी, इसको हमने इधर लिख लिया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10, 2 को गुणा 10 में क्या, 10 दूनी 20, तो विलय की मात्रा कितनी आ गई? 20। ध्यान रहे जब यहाँ भी ग्राम था, यहाँ भी ग्राम था, और जो मात्रा हमें दे रखी थी वो भी काय में थी? ग्राम में थी। तो जो उत्तर आएगा वो भी काय में आएगा? ग्राम में ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में ग्राम, किलोग्राम अलग अलग इकाई दे रखी होती है। ये भी 20 ग्राम भी दे रखा होगा ऑब्जेक्टिव में, 20 किलोग्राम भी दे रखा होगा, तो हमें ग्राम वाला टिक करना। क्यों? क्योंकि यदि फॉर्मूले में ग्राम है दोनों जगह तो फाइनल उत्तर भी ग्राम में ही आएगा। तो विलय की मात्रा होगी 20 ग्राम। अगला देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब टोटल द्रव्यमान में विलय का कितना द्रव्यमान घुला हुआ है, ये पढ़ा। अगला है आयतन प्रतिशत, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है विलयन का, उसमें विलय का कितना वॉल्यूम घुला हुआ है, ये इस बात का मतलब होता है। तो आयतन प्रतिशत कह दो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह दो, या वॉल्यूम परसेंटेज कह दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है? तो वहां पे द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान को काय में मापते हैं हम? ग्राम में या किलोग्राम में मापते हैं, मिलीग्राम में भी मापते हैं, और छोटी इकाई लो तो द्रव्यमान यानी कि मास, किसी चीज का जो भार होता है, भार तो हालांकि अलग चीज हो जाती है, लेकिन फिर भी सामान्य भाषा में समझ लो कि चीज का जो भार है, उस वजन है जो उसका, उसके मास को हम मापते हैं ग्राम में या किलोग्राम में। लेकिन यदि किसी चीज का आयतन पूछा जाए, उसका वॉल्यूम पूछा जाए, तो उसको मापते हैं हम काय में? या तो ml में मापेंगे या लीटर में मापेंगे, यानी कि या तो लीटर में या मिलीलीटर में, इसमें उसको हम मापते हैं। तो आयतन को काय में मापते हैं? या तो मिलीलीटर में मापेंगे या फिर लीटर में मापेंगे। तो यहां पे क्या था परिभाषा, देखिए
क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत था तो हमने बोला कि 100 ग्राम विलियन में, यहां पे है आयतन प्रतिशत तो हम बोलेंगे 100 ग्राम की जगह पे आ जाएगा ml, 100 ml विलियन में। बस ग्राम और ml का फर्क है और कोई फर्क नहीं, बस इस एक शब्द का फर्क है दोनों परिभाषाओं में। यहां पे था ग्राम उसमें और इसमें है मिलीग्राम, बस मतलब ml है ना, मिलीलीटर। तो आयतन प्रतिशत का मतलब होगा कि 100 ml यदि विलियन है तो उसमें विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है काय में होनी चाहिए, ml में। तो 100 ग्राम विलियन में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब ये है कि यदि कोई भी विलियन का घोल है, टोटल आयतन है उसका, उसमें से हमने 100 ml एक डब्बे में निकाल लिया, अब उसमें हमें यह देखना होता है कि इसके अंदर विलय की कितनी मात्रा ml में घुली हुई है, बस इसी को कहते हैं आयतन प्रतिशत। यानी कि टोटल वॉल्यूम में विलय का कितना वॉल्यूम मौजूद है। तो आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी विलियन का आयतन टोटल, यानी कि विलियन के टोटल आयतन में जो कि ml में होना चाहिए, उस टोटल आयतन में विलय का कितना आयतन मौजूद है वो भी ml में होना चाहिए। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो इस पे सवाल करते हैं। पहला सवाल नंबर 1, यदि 500 ml H2SO4 200 ml जलीय विलयन में घुला है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। क्या दे रखा है, दो चीजें देखिए, एक तो दे रखा है जलीय विलयन, जलीय विलयन का आयतन कितना दे रखा है 200 ml, तो ये हो गया विलयन का आयतन 200 ml। और क्या दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और इसका आयतन कितना दे रखा है 500 ml, तो यानी कि ये इसमें घुला हुआ है ना, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है ना। 500 ml तो नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया ना, हाँ गलत लिख दिया है ना शायद, रुकिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये 500 ml नहीं असल में ये 50 है ना, ये से तो 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो किस में घुला हुआ है, इसमें घुला हुआ है, तो ये हो जाएगा विलय। तो विलय का आयतन हो जाएगा 50 ml दे रखा है सवाल में, और विलयन का 200 ml, और पूछा है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, वो पढ़ा कि विलय के आयतन को जो कि ml में होना चाहिए उसे विलयन के आयतन से भाग दे दो। और इसको करना है हमें 100 से गुणा। क्या करना है 100 से गुणा। तो विलय का आयतन कितना दे रखा था 50 ml, ये लिख दिया। विलयन का आयतन कितना दे रखा है 200 ml, लिख दिया। 100 से गुणा कर दिया, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 का भाग 50 में दिया तो 25। तो आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम प्रतिशत कितना आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि प्रतिशत है तो पीछे प्रतिशत का चिन्ह भी लगाना है, और आयतन है यानी कि टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम है, तो इसकी इकाई क्या होगी V/V, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इकाई और परसेंटेज के चिन्ह लगाना नहीं भूलना यदि आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो। अगला सवाल देखते हैं इस पे, HCl के 500 ml जलीय विलयन में 20 ml HCl उपस्थित हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें ना। कुछ गड़बड़ लग रही है यार, HCl के 500 ml जलीय विलयन में, हाँ ठीक है ठीक है। एक जलीय विलयन है वो कितना है 500 ml है, विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, उसके अंदर कौन घुला हुआ है 20 ml HCl घुला हुआ है, यानी कि विलय HCl हो गया। तो विलयन का हमें आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या दिया सवाल में, विलयन का आयतन दे रखा है पहले से हमें 500 ml, विलय कौन है ये HCl, और इसका आयतन कितना दे रखा है 20 ml, आयतन प्रतिशत पूछा है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है हमारे पास, विलय का आयतन ml में होना चाहिए, विलयन का आयतन ये भी ml में होना चाहिए, 100 से गुणा कर दो। तो विलय का आयतन 20 ग्राम दे रखा है, ये विलयन का आयतन 500 ग्राम दे रखा है, मतलब 500 ml दे रखा है, 100 से गुणा कर दिया, दे दो इसको भाग, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई,
5 का भाग 20 में दोगे तो 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। तो वॉल्यूम प्रतिशत कितना आ जाएगा? 4। पीछे क्या लगाएंगे? क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। 4% है भाई साहब। और आयतन प्रतिशत की यूनिट क्या होती है? इसकी इकाई होगी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम मौजूद है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, है ना। सवाल खत्म। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बच्चों। अच्छे से क्लास का रिवीजन कीजिएगा। जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़ी हो वो भी पहले पढ़िएगा, तो चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है। आपको विलय क्या होता है, विलय क्या होता है, ये कैसे घुले होते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में फुल डिटेल में पढ़ाया है। साथ ही साथ मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिंदी और अंग्रेजी की भी क्लासेस अपलोड कर रखी है। यदि आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो जो भी आपके यार दोस्त हो उनसे भी बोलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। यूट्यूब पे आपको पूरा पैकेज बिल्कुल फ्री मिलेगा। टाइम टू टाइम रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।